गांव से कुछ दूर एक सुंदर जंगल हुआ करता था, जहां एक मोना नाम की प्यारी सी हिरनी रहती थी। हिरनी के दो बच्चे थे और वो गर्भवती भी थी। एक दिन हिरनी अपने दो बच्चों के साथ जंगल में टहल रही थी और टहलते टहलते उसे रास्ते में एक लकड़बग्घा दिखाई दिया, जिसे देखकर हिरनी पूरी तरह से डर गई। हे भगवान, कहीं ये लकड़बग्घा मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे। ये तो रास्ते से हट भी नहीं रहा, अब क्या होगा। लकड़बग्घे ने हिरनी की तरफ देखा और वो समझ गया कि उसे देखकर वो लोग डर रहे हैं। तभी धीमे धीमे कदमों से लकड़बग्घा हिरनी की तरफ चला आया। हे लकड़बग्घा, मेरे बच्चों को कुछ मत करना, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं नहीं हिरनी बहन, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद लाचार हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ लकड़बग्घा? इतना सुनकर लकड़बग्घा जमीन पर बैठ गया और रोते हुए कहने लगा, हिरनी बहन, मेरे शेर के साथ भयंकर लड़ाई हो गई और उस लड़ाई में मैं बहुत घायल हो चुका हूँ। मुझे औषधि की जरूरत है। क्या तुम मेरे लिए पहाड़ी से औषधियाँ चुनकर ला सकती हो? अच्छा, तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम घायल हो। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे औषधियों की अच्छी समझ है। मैं पहाड़ी में जाकर औषधि लेकर आती हूँ। तब तक मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हिरनी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जल्दी जाओ, वरना मेरा घाव बढ़ता ही जाएगा। हिरनी उस लकड़बग्घे की बातों में आ गई थी और औषधि जुटाने के लिए जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी की ओर जाने लगी थी। कुछ देर के बाद जैसे ही वो पहाड़ी पर पहुंची और फिर आगे बढ़ी, तो उसे एक औषधि दिखी। जख्मों को भरने के लिए ये औषधि बिल्कुल ठीक है। बहुत जल्द ही लकड़बग्घे को ठीक कर देगी। हिरनी औषधि को तोड़ने के लिए जैसे ही उसके पास जा रही थी, तो उस रास्ते में एक सांप नजर आ गया, जो कि उस लाल औषधि के पास पहले से ही कुंडली मारकर बैठा हुआ था। हे प्रभु, यहाँ तो पहले से ही सर्पराज ने डेरा मारा हुआ है। मैं कैसे आगे जाऊं? किसी से मदद लेती हूँ, कोई तो होगा। इतना कहकर हिरनी मदद के लिए इधर उधर भटकने लगी कि तभी उसे एक नेवला दिखा, जो कि पत्थर के ऊपर सोया हुआ था और सुबह सुबह की धूप सेक रहा था। नेवले भाई, जल्दी नींद से बाहर आओ। मुझे तुम्हारी मदद की बेहद जरूरत है। लेकिन जो मजाल कि नेवला अपनी नींद से बाहर आ जाता। तभी हिरनी और आगे बढ़ी और अपने हाथों से नेवले की पीठ को थपथपाकर उसे उठाने लगी, तो तुरंत हड़बड़ाते हुए नेवला नींद से बाहर आया। कौन? क्या हुआ? हिरनी बहन, इतनी जल्दबाजी में कहाँ हो? नेवला भाई, लकड़बग्घा के इलाज के लिए उसे लाल औषधि की जरूरत है, लेकिन औषधि के पास तो सर्प महाराज पहले से ही अपना डेरा बनाकर बैठे हुए हैं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चलो हिरनी बहन, अभी मदद कर देता हूँ। नेवला हिरनी के साथ उस लाल औषधि के पास चला गया, जहाँ सांप गीत गुनगुना रहा था। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नाग तू सपेरा, हो, मैं नाग तू सपेरा। और अचानक नेवला उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। सर्प, यहाँ से भागता है या करूं तेरी शामत? अरे, भागो भाई भागो, नेवला आया है, वरना ये तो मुझे सुबह सुबह कच्चा ही चबा जाएगा। नेवले को देखते ही सांप वहां से सीधा भाग गया, जिसके बाद हिरनी ने नेवले का शुक्रिया अदा किया और उस औषधि को लेकर घर की ओर चली गई। और कुछ देर चलने के बाद वो लकड़बग्घा के पास पहुंच गई।
मैं तुम्हारे लिए औषधि ले आई, जल्दी से मुझे घाव दिखाओ। लकड़बग्घा ने अपना घाव हिरनी को दिखाया और हिरनी ने उस पर औषधि लगा दी और उसे आराम करने को कहा। जिसके कुछ दिनों के बाद लकड़बग्घा पूरी तरह से ठीक हो गया और वो हिरनी के इलाके में रहने लगा। इस वजह से उसकी हिरनी के साथ अच्छी तालमेल हो गई और हिरनी के दोनों बच्चे उसके साथ खेलने लगे थे। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था। फिर एक दिन हिरनी को पेट में दर्द होने लगा और वो तुरंत एक झाड़ी के अंदर चली गई। तभी उसके दोनों बच्चे लकड़बग्घा के पास आए। ताऊ जी, मम्मी को क्या हुआ है? वो झाड़ी के अंदर क्यों गई हैं? बेटा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो झाड़ी के अंदर गई हैं। कुछ देर में आती ही होंगी, तब तक तुम दोनों यहीं कहीं खेलो। हिरनी के बच्चे आपस में खेलने के लिए आगे बढ़े कि तभी वहां एक शेर उनका शिकार करने के लिए आ गया और जैसे ही वो उन्हें मारने वाला था कि बीच में लकड़बग्घा आ टपका। लकड़बग्घा, पिछली बार तो तू बच गया, इस बार इन हिरणों के साथ तुझे भी मार कर खा जाऊंगा। भलाई चाहता है तो यहाँ से चला जा। नहीं, मैं इन बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। लकड़बग्घा, तू भी तो एक शिकारी है ना, तूने तो अब तक इन हिरणों को अपना खाना बना लेना चाहिए था। नहीं, ये मेरी हिरनी बहन के बच्चे हैं और मैं इनको कभी नहीं मार सकता और तुमसे इनकी जान को बचाना मेरा धर्म है। यहाँ से चले जाओ शेर। कद्दू की जड़, यहाँ से तो मैं इन्हें मार कर ही जाऊंगा। मेरी बहन के बच्चों, तुम लोग गुफा के अंदर चले जाओ, इस शेर को मैं देख लूंगा। हिरनी के बच्चे तुरंत गुफा के अंदर चले गए और शेर हिरनी के बच्चों को मारने के लिए आगे बढ़ा कि तभी लकड़बग्घा और उसकी लड़ाई हो गई। दोनों आपस में बहुत बुरी तरीके से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते लकड़बग्घे ने शेर को कई जगहों पर काट डाला और इस लड़ाई में लकड़बग्घा भी शेर के मुंह से बहुत घायल हो गया कि तभी लकड़बग्घे के और भी साथी इधर उधर से भाग भाग कर उस लड़ाई में शामिल हो गए और खूब सारे लकड़बग्घों को देखकर शेर पूरी तरह से डर गया और वहां से दुम दबाकर भाग गया। और उसी समय हिरनी ने एक झाड़ी के अंदर अपने बच्चे को जन्म दे दिया था और तभी हिरनी के बच्चे गुफा से बाहर निकलकर लकड़बग्घे के पास आए तो लकड़बग्घा तुरंत जमीन पर घायल होकर गिर गया। ताऊ जी, क्या हो गया आपको? आप इस तरह क्यों लेट गए? बच्चों, तुम ठीक हो ना? मेरी फिक्र मत करो। और हाँ, मेरे लकड़बग्घा भाइयों, मेरी बहन के बच्चों की रक्षा करना, मेरा समय आ चुका है। कि तभी हिरनी झाड़ी से बाहर निकल कर आई और उसने देखा लकड़बग्घा घायल गिरा हुआ है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बड़े भाई को? मैं अभी जड़ी बूटी लेकर आती हूँ। मम्मा, शेर आया था, ताऊ जी की लड़ाई हुई शेर से और शेर हार गया, फिर दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। जिसके बाद हिरनी तुरंत औषधि लेने के लिए वहां से चली गई और जब तक वो वापस आई तो लकड़बग्घा ये दुनिया छोड़ के जा चुका था। लकड़बग्घा ने हिरनी के बच्चों को बचाने के लिए खुद की जान को कुर्बान कर दिया। भले वो लड़ाई जीत गया था, लेकिन अपने जीवन का त्याग देकर।